हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हम लॉ स्कूल में कर देते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहला जो मिस्टेक है, डोंट स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर्स। हाँ, ये गलती मैंने भी करी अपने फर्स्ट ईयर ऑफ लॉ स्कूल में। क्यों? क्योंकि मैंने क्लैट दिया, क्लैट एग्जाम के बाद अब न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं। ठीक है, लॉ स्कूल में जैसे ही एडमिशन हो गया उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर को बिल्कुल साइड कर दिया। तो ये एक गलत अप्रोच है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि यार न्यूज़पेपर्स तो सिर्फ एग्जाम के लिए हैं, कोई भी एग्जाम आएगा तभी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। करंट अफेयर से आपको हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए ताकि यू गेट टू टॉक अबाउट the different stuff which is going in the country and in the global world, so that you can have a viewpoint or an opinion of yourselves about a particular issue or topic. So सिर्फ एग्जाम्स के नजरिए से नहीं बल्कि इसे अपनी अवेयरनेस के नजरिए से देखा जाए और न्यूज़पेपर्स को हमेशा कंटिन्यू पढ़ते रहिए पूरी लाइफ। ये आपको मदद करेगा। सेकंड मिस्टेक इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स। जी हाँ, फर्स्ट ईयर में मैंने ज़्यादातर एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था और ये बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक्स थी मेरी भी। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मूड कोर्ट्स, इंटर्नशिप्स और ये वर्कशॉप्स, वैल्यू एडेड कोर्सेज, हर एक चीज़ जो आपका कॉलेज प्रोवाइड करता है उसमें हर एक चीज़ों में आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि इट शेप्स योर पर्सनैलिटी और आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है आपकी सीवी बिल्डिंग में। और आपके एक्स्ट्रा करिकुलर से ही आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, कॉलेज की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्लब्स में आपके फंक्शंस होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज कीजिए, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए ताकि यू गेट अ बेटर एनवायरमेंट टू इम्प्रूव योर सेल्फ। थर्ड मिस्टेक इज नॉट इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो लॉ स्कूल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि लॉ करियर में भी कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी लॉ फर्म में जॉब लेने जाओगे, कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप कोर्ट्स में आर्ग्यूमेंट करोगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्लाइंट काउंसलिंग में इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, क्लाइंट को आप में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड। Fourth, mistake that is very, very bad in law school is being jealous of someone else's success. हाँ, आप अगर जेलस होते हैं किसी और के सक्सेस की वजह से तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। क्यों? क्योंकि हर इंसान का सक्सेस पाने का टाइम अलग अलग होता है। एवरीवन्स सक्सेस टाइमिंग इज डिफरेंट। ठीक है, आपका टाइम कभी और आ सकता है। मान लीजिए आप एक साल बाद सक्सेसफुल होंगे, मान लीजिए किसी आपके दोस्त को इंटर्नशिप एक पहले मिल गई और आपको बाद में मिली, तो इससे डीमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है। आप लर्न कीजिए टू appreciate people and to compliment people rather of being jealous of people। क्यों? क्योंकि आपको भी वो इंटर्नशिप मिलेगी। सबका एक समय होता है, सबकी सक्सेस का एक समय होता है। हर एक इंसान को उसकी जो वैल्यू है, उसकी चीज़ें हैं, वो एक टाइम पे ही मिलती हैं। ठीक है, सबको एक ही समय पर सब कुछ नहीं मिलता, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करें। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को आसानी से चीज़ें मिल जाती है ना, फिर वो सस्टेन नहीं कर पाते। ठीक है, सस्टेन करने के लिए वही लोग सस्टेन कर पाएंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक गिव अप नहीं करते, क्विट नहीं करते। वही सक्सेस को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करते हैं। ठीक है, आपके यूनिवर्स में आपके लिए कुछ ना कुछ तो बना ही होगा और यूनिवर्स ने टाइम असाइन किया होता है सबके लिए। तो जितना टाइम जिसको असाइन हुआ है उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, आप प्लान कीजिए अपने हिसाब से अच्छी चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों को, जिससे कि आपके करियर में ग्रोथ आ सके। सो फिफ्थ मिस्टेक नाउ, टेकिंग योर इंटरनल्स लाइटली। जी, मैंने इंटरनल्स एग्जाम्स को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया। ओवरऑल मेरे जो फर्स्ट ईयर है उसमें तो मार्क्स बहुत अच्छे आए, लेकिन जो मुझे लगता था कि मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, इंटरनल्स को एक इस तरीके से मत देखें कि ये हाँ ये एग्ज़ाम है छोटा मोटा। आप ये देखें कि इंटरनल से ही आपके लिए रिविजन का एक टाइम मिल रहा है आपको। आप रिविजन कर पाते हैं, इंटरनल्स की वजह से ही आप बड़े एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाते हैं। ठीक है, जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें आप ज़्यादा अच्छा मार्क्स ला पाएंगे अगर आप हर एग्जाम में इक्वली इंपॉर्टेंस दे के आप स्टडी करें। टॉपर्स का भी यही सीक्रेट होता है, वो किसी एग्जाम को छोटा या बड़ा नहीं मानते, सब में इक्वल अपना टाइम अलोकेट करते हैं और सब में इक्वल अपना जो है इंटरेस्ट शो करते हैं। तो आपको भी यही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा इस चीज़ से। आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग कर पाएंगे अगर आप इंटरनल्स को सीरियसली लेते हैं। ठीक है,
और सिक्स्थ यानी कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टेक, नो रिसर्च। ये मैं कहूँगा सबसे बड़ा ब्लंडर है लॉ स्कूल में। नो रिसर्च का मतलब है कोई भी डेटाबेस है आपका, कोई भी केस मटेरियल है, उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। कोई भी केस आपके बुक में आपको मिलता है तो उसके बारे में सर्च करें, ठीक है। आपको हालांकि कॉलेज में प्रोवाइड किया गया होगा, जैसे डेटाबेसेस होते हैं एससीसी ऑनलाइन, हाइन ऑनलाइन, मनुपात्रा, तो आप इन सबका यूज करें, केसेस को ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ें। क्यों? क्योंकि सिर्फ यार जो कॉन्सेप्चुअल टर्म्स है उन्हें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल टर्म्स, एक्सपीरियंस बेस्ड टर्म्स आपको तभी समझ आएंगे जब ये आप जजमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे। लीगल ग्लॉसरी बनाएं अपनी, कोई भी वर्ड है जिसका आपको मीनिंग नहीं समझ आता तो बंद मत कर दीजिए अपनी बुक्स को, ठीक है। उसका डिक्शनरी से मीनिंग निकालिए, मोबाइल फोन से मीनिंग निकालिए और उसके साइड में स्टिकी नोट्स बनाइए, लिख लीजिए। लीगल ग्लॉसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेगा, ठीक है। क्लाइंट काउंसलिंग, हर एक चीज़ में आपको मदद मिलेगी। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो मुझे लगता था कि मैंने फर्स्ट ईयर में किए हैं और आपको भी नहीं करनी चाहिए अपने लॉ करियर में। सो आई होप यू लाइक इट। और अगर आपने ऐसा किया तो कमेंट करें कि आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।